अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 8। लास्ट टाइम मैं 7वें लेक्चर में आपको 2.1 के सवालात करवा रहा था जिसका ताल्लुक़ डिस्टेंस फार्मूले से था। आइए बेटा लेक्चर नंबर 8 की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। याद होगा आपको एक ही फार्मूला जिससे मैंने काम शुरू किया था, मैं एक बार हाईलाइट कर दूं दोबारा से ताकि याद रहे। वो था बेटा पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला। पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला। बच्चों क्या था हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला? वो ये था कि डिस्टेंस d बराबर होगा अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के तहत हमने काम शुरू किया हुआ है और आई होप आप लोगों को याद ही होगा, मैंने बताया था क्लास में कि इसके अलावा कुछ नया तो अभी तक नहीं आएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है और वो ये कि मैंने पढ़ाते हुए तुम लोगों से कहा था कि जब तुम एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे मेरे साथ आओगे तो इस एक्सरसाइज नंबर 2.1 में चाहे पूरी एक्सरसाइज एक तरफ चली जाए, प्रैक्टिस में ना हो, बोर्ड के पेपर में ये 3 सवाल जिनके नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 14, 15 और 16, मेरा बेटा इन्हें आप नहीं छोड़ सकते, इन्हें आप किसी भी सूरत मिस नहीं कर सकते। ये बेतहाशा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा काम के सवाल आते हैं। इनमें से कोई एक सेक्शन सी में लग सकता है, इस बात का आपने जहन में रखना होगा। तो आइए बेटा बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेके चलता हूँ सवाल नंबर 16 पे और देखते हैं उस क्वेश्चन नंबर 16 की डिमांड क्या है। VVIMP में लिख रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा काम का सवाल है। इस सवाल में लिखा हुआ है, अगर आप किताब खोल लें पेज नंबर 52 पे आ जाएं, सेकंड ईयर मैथ्स की बुक निकाल लो बेटा। मैंने कहा था रजिस्टर बुक सामने होने चाहिए। और मेरे बच्चे जब मैं इस सवाल को पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि आज की लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आज और कल की 2 लेक्चर मिला के, तो इसमें आपसे कहा जाता है मेरे बच्चे सवाल नंबर 16 के हवाले से, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड अ पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 0,0, 3,1 एंड 6,0। इसमें पढ़ लीजिएगा 0,0, 3,1 एंड 6,0। आपको एक ऐसा पॉइंट मेरे बेटे मालूम करके बताना है जो पॉइंट 2 डायमेंशन में होगा, 2D में पढ़ ले सब कुछ आप, और वो पॉइंट जैसे फ़र्ज़ कर लो P है तो वो 3 पॉइंट्स है, लाइक 0,0, 3,1 और 6,0 से बराबर फासले पे होगा। अगर आप इसे A कह रहे हैं, इसे आप B कह रहे हैं और इसे आप अगर C कह रहे हैं, तो सवाल कुछ ऐसा है कि आपको इस 2 डायमेंशन के अंदर एक ऐसा अननोन पॉइंट मालूम करना है जो इन तीनों पॉइंट से बराबर फासले पे होगा। इस चीज़ को जहन में रखना होगा कि इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये है कि अगर P पॉइंट हमारा इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है तो ये वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट का इन तीनों पॉइंट से फासला बिल्कुल बराबर आएगा। और मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए x, y, क्योंकि आप जो कुछ पढ़ रहे हो 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए। जब मैंने चैप्टर ही स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था वी आर प्लेइंग इन दिस, हमें इसके अंदर खेलना होगा, लाइन सेगमेंट्स के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो कुछ होगा, अगर कोई पॉइंट मुझे निकालना है तो उसका कुछ x होगा और कुछ क्या होगा बच्चों, y होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब काम हम करेंगे कैसे। मैंने फ़ौरन कह दिया लेट Px, y इज़ द रिक्वायर्ड इक्वी डिस्टेंट पॉइंट। क्या कहा मैंने? लेट Px, y इज़ द रिक्वायर्ड इक्वी डिस्टेंट पॉइंट। मान लीजिए आपका ये वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। बाय द डेफिनेशन, तारीफ़ के मुताबिक, A से P का फासला, B से P का फासला, C से P का फासला बराबर होना चाहिए। तवज्जो,
ए से पी का फासला, बी से पी का फासला, सी से पी का फासला बराबर होना चाहिए। तभी तो इस पॉइंट का नाम रखा जा रहा है इक्विडिस्टेंट पॉइंट, वरना ये क्यों होता है आपका इक्विडिस्टेंट पॉइंट। तो ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। अब पहले इस सवाल को हम थोड़ा सा ओरली समझ लेते हैं कि होने क्या जा रहा है। एक बार मैं ए पी को बी पी के बराबर लूँगा, दोनों पे लगाऊंगा डिस्टेंस फार्मूला, दोनों को सॉल्व करूँगा। एट द एंड मेरे पास एक इक्वेशन बन के आएगी जो लीनियर होगी 2 वेरिएबल्स में, उसे मैं 1 कह लूँगा। फिर मैं बी पी को सी पी के बराबर लूँगा, फिर दोबारा अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, फिर दोनों फार्मूलों को आपस में बराबर रखा जाएगा, फिर थोड़ा सॉल्व किया जाएगा, एक और लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। जब मेरे पास वो 2 लीनियर इक्वेशन आ जाएंगी तो उन्हें सॉल्व करने के लिए मैं लगाऊंगा साइमल्टेनियस सॉल्यूशन जो होता है, आम अलजेब्रिक मेथड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, व्हाट एवर द मेथड इज़। और उन्हें जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास एक रिज़ल्ट बनकर आ जाएगा और एक पॉइंट का एक्स और वाई निकल आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं काम में किस तरह स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं मान लेता हूँ बेटा, मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ए से पी का फासला बी से पी के फासले के बराबर है। देयरफॉर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फॉर बोथ साइड्स, दोनों साइडों के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। अब ज़रा ए पी की बात कर लेता हूँ। फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब आप a से p जाएंगे, x1 y1 x2 y2, x में से 0 जाएगा, ध्यान देना बेटा, और y में से 0 जाएगा। क्या होगा मेरे बच्चे, x में से 0 जाएगा प्लस y में से 0 जाएगा। जब आप bp को कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या होगा, x में से 3 चला जाएगा, y में से 1 चला जाएगा, एप्सीसा में से जाएगा, ऑर्डिनेट में से जाएगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ इनसाइड द रूट आएगा बेटा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, जबकि अगर यहाँ देखें तो ये फार्मूला खुल रहा है कौन सा वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला खोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लगा के देख लो बेटा, यही खुलेगा फार्मूला। y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ज़रा इसको भी लगा के देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेट्स अरेंज दिस, रूट के अंदर आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेट्स अरेंज दिस, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y, 9 में 1 जमा करो बेटा, ये 10 हो जाएगा। बच्चों यहाँ तक आने के बाद अब अगला काम क्या होगा, ये रूट कहीं से गायब करना पड़ेंगे। तो मैंने फ़ौरन का टस्सा बस्सा, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब वो स्क्वायर मेरा बेटा यहाँ पे भी आएगा और वो स्क्वायर मेरा बेटा यहाँ पे भी आएगा। ये रूट से स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरे पास क्या बचता है, ज़रा उसको देखते हैं। ये आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 10। बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला गया, यहाँ आ गया 0, क्या बचा माइनस 6x माइनस 2y प्लस का 10। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मज़ीद काम क्या हो सकता है। भाई मज़ीद काम ये हो सकता है, यहाँ तक आ जाने के बाद यहाँ से हम माइनस साइन के साथ 2 का टेबल कॉमन निकालेंगे। जैसे ही बेटा मैं उसे यहाँ से कॉमन निकालता हूँ तो माइनस 2 कॉमन निकालने पे ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5। ज़रा देख लीजिएगा ध्यान से, जब कॉमन निकलेगा माइनस का साइन तो अंदर की साइनें क्या हो जाएंगी, चेंज। ये माइनस 2 कर रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। फाइनली वी हैव 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड कॉल्ड दिस इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन जो आपके पास 1 आई है, ये है क्या, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें x और y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इक्वेशन बन जाएगी लीनियर। इसका पूरा नाम क्या होगा, क्लास में होते तो मैं ज़रूर पूछता तुम लोगों से, इसका पूरा नाम होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसे लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा जब भी इसका ग्राफ बनाया जाता है वो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उसका ट्रेंड एक लाइन आता है। आपने मैट्रिक में एक सवाल किया था ग्राफ वाला, मैं फिर दोबारा अपनी एक प्रीवियस बात को रिपीट कर रहा हूँ। आपने जब इसका ग्राफ बनाया होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन बना था, अगर आपको याद आ रहा हो। तो एक इक्वेशन तो बना दी, अब अगली कैटेगरी की तरफ जाते हैं।
मैंने फ़ौरन कहा भाई नेक्स्ट काम ये होगा कि अब हम क्या करेंगे, हम BP को बराबर ले लेंगे CP के। लगना तो अब भी डिस्टेंस फार्मूला ही है कि जब हम BP को CP के बराबर लेंगे तो क्या आएगा। तो आइए ज़रा देखते हैं, जब हम BP को CP के बराबर लेंगे तो ऐसी सूरत में BP का तो डिस्टेंस सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर, तो वो तो वैसे ही लिखा हुआ है आपके सामने। लेकिन व्हाट अबाउट CP, अगर आप CP को ध्यान से देखें तो x में से 6 जाएगा, y में से 0 जाएगा, x में से 6 जाएगा, y में से 0 जाएगा, x में से 6 जाएगा और बेटा y में से 0 चला जाएगा। ओके बेटा, अब मुझे इन्हें लाजमी बातें एक्सप्रेस करना होगा, एक्सपेंड करना होगा। तो आइए ये स्टेप मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अब क्या होगा इसमें मज़ीद। अंडर रूट अपनी जगह वैसे ही रहेगा, ये फार्मूला खुलेगा a² - 2ab + b², ये फार्मूला खुलेगा a² - 2ab + b²। इक्वालिटी के बाद यहाँ देखो दो फार्मूले यहाँ पे भी हैं, ये वाले दोनों फार्मूले मैंने यहाँ एक्सप्रेस किए हुए थे। अब ये वाला जो फार्मूला खुलेगा उसे मैं यहाँ नीचे खोल के दिखा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। रूट लगाया वैसे ही, a - b का होल स्क्वायर x - 6 पे लग रहा है, a² - 2ab + b², और सिंपल फॉर्म में y पे क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद इसे मैं थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। ये रूट के अंदर जो पहला एक्सप्रेशन है बेटा x² + y² -6x - 2y, 9 में 1 जमा किया बेटा ये 10 आ गया, इक्वल टू के बाद अंडर रूट की साइन अपनी जगह, इसे भी अरेंज कर लो, x² y² -12x + 36। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप इसके बाद होना चाहिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि ला महला मुझे पॉइंट मालूम करना था, जैसे कि आप फिगर में देख भी चुके हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अब दोबारा से इन दोनों पे लिखना होगा टस्सा बस्सा, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ध्यान देना बेटा, एक स्क्वायर यहाँ ऑपरेट होने जा रहे हैं, एक स्क्वायर यहाँ ऑपरेट होने जा रहा है, रूट से स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचा वो मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना, x² + y² माइनस का 6x माइनस का 2y और साथ में आ रहा है प्लस का 10। इक्वालिटी के बाद क्या आ रहा है, x² + y² माइनस का 12x प्लस का 36। बच्चों इसके नतीजे में अब आगे क्या होता है, x² y² से x² y² कैंसिल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि x हमेशा पॉजिटिव रहे, तो इस 12x को उठा के यहाँ ले आएंगे। जैसे ही हम इसे उठा के यहाँ लाएंगे बेटा, ये हो जाएगा -6x + 12x - 2y प्लस साइन 10 माइनस साइन 36 = 0। इन सब की साइनें बदल जाएंगी। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6x - 2y - 26 = 0। क्या यहाँ से 2 का टेबल कॉमन है, क्या यहाँ से 2 का टेबल कॉमन है? दुनिया के हर इवन नंबर में से 2 का टेबल कॉमन है, सब मैंने निकाल दिया कॉमन। ये 2 कर रहा है मल्टीप्लाई, मेरे बच्चे वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड, और डिवाइड होके वैनिश या 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 3x - y - 13 = 0। दिस इज इक्वेशन 2। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनना, लुक एट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मुझे इन दोनों को सॉल्व करना होगा, क्योंकि मेरा टारगेट था मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। तो अगर मुझे इन दोनों को ही सॉल्व करना है और आंसर वहाँ से फाइंड आउट करना है, तो मुझे सॉल्व करना होगा इक्वेशन 1 और 2 को। तो मैंने फ़ौरन कहा कि अगर मुझे मालूम करना है अपना इक्वी डिस्टेंट पॉइंट, तो भाई इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम ऐड करवा दें इक्वेशन 1 और 2 को। बेटा ऐसे किसी सिस्टम को जो आपके सामने लिखा जाए, जैसे कि ये 2 इक्वेशन ही की मैं बात कर रहा हूँ। पहली वाली क्या थी, वहाँ से देखिएगा ज़रा, 3x + y
-5 इज इक्वल टू 0। दूसरी वाली क्या थी, 3x माइनस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ऐसे किसी सिस्टम को अगर आपने सॉल्व करना हो तो आपने अपनी फर्स्ट ईयर तक की मैथ्स में ऐसे सिस्टम्स को, मैट्रिक को, फर्स्ट को मिला लें तो आपने अभी तक जो तकरीबन मेथड पढ़े हैं मेरे हिसाब से तो वो तकरीबन कोई 8 से 9 तरीके हैं। आइए एक एक करके रिकॉल करते हैं। मैंने कहा ना बेटा बख्शे वो क्लास के अंदर नहीं होते तो मैं ज़रूर पूछता सबसे। एक तरीका इसका करने का हो जाएगा एडिशन, आप ऐड कर लें, y से y कैंसिल होगा। जो मैं अप्लाई भी करने जा रहा हूँ वो कोफिशिएंट सेम है y के तो काम कर सकता है। दूसरा हो सकता है सब्ट्रैक्शन, तीसरा हो सकता है इक्वल कोफिशिएंट मेथड, चौथा हो सकता है कंपैरिजन मेथड, पांचवां हो सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, छठा हो सकता है क्रैमर रूल, सातवां हो सकता है मैट्रिक्स मेथड, आठवां हो सकता है ग्राफ का तरीका। मैथ्स की ब्यूटी ये कि तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने कुछ नाम गिनाए आपको, लेकिन उन तमाम तरीक़ों से आपका x और y यूनिक आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा, एक जैसा आएगा, सबका एक ही आएगा। तो तरीका कुछ भी हो लेकिन मैथ्स कभी अपनी थ्योरीज को गलत नहीं करती, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब मैं ऐड करने जा रहा हूँ, तो एडिशन करने पर क्या होगा, ये y प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा 6x और माइनस का 5 और 13 हो जाएगा माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों 6x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा और x का आंसर आएगा 18/6। अगर आप कैंसिल करेंगे तो x आ जाएगा 3। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपके सामने x निकाला डिवाइड करने के बाद और x का आंसर 3 आ गया है। अगर इस x की वैल्यू को उठाकर, सुनिएगा ध्यान से, अगर इस x की वैल्यू को उठा के मैं किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस करवा दूँ, मेरी मर्ज़ी है, चाहे मैं 1 में डालूँ या 2 में, मुझे y मिलेगा। तो मैंने फ़ौरन कहा कि हम पुट करवा देंगे x की वैल्यू को ले जाकर इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम उसे ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो देखो बेटा 1 इज़ इम्प्लाइज दैट क्या होगा 1 में लिखा हुआ था 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैंने x निकाला है कितना 3, तो अगर x बराबर है किसके, ज़रा देख लीजिएगा 3 के, तो यहाँ से जहाँ x वहाँ 3 आ जाएगा, प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3 3 9 प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और बेटा यहाँ से y का आंसर आ रहा है कितना, -4। तो अगर हम देखें इस सिस्टम को मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखाया। मैंने कहा ये सवाल 16, 14 और 15 लॉन्ग के ही सवाल होंगे। आप देख सकते हैं बेटा किस तरह से आपने इन पॉइंट्स को कैलकुलेट किया और आपके पास जो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट था ना बच्चों, उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 3n -4। क्या आ रहे हैं बेटा, 3n -4। सो दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स रिव्यू अगेन। मैंने क्या किया है दोबारा से बताता हूँ। उसने कहा था एक ऐसा पॉइंट आपको मालूम करना है जो A, B और C 3 पॉइंट से बराबर फासले पे होगा, मतलब इक्वी डिस्टेंट पॉइंट होगा वो। मैंने AP को BP के बराबर लिया था, डिस्टेंस फार्मूला लगाया था, सॉल्व किया था, वी हैव एन इक्वेशन नंबर 1, एक लीनियर इक्वेशन हासिल की। फिर बेटा मैंने BP को CP के बराबर लिया था, दोनों को सॉल्व किया, डिस्टेंस फार्मूला लगा के स्क्वायरिंग की। एट द एंड मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। फिर मेरा बेटा मैंने 1 और 2 को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व किया आम अलजेब्रिक मेथड से। सो मेरे पास x आ गया। उस x को ले जाके जैसे ही मैंने बेटा अगली वाली इक्वेशन 1 या 2, मेरी मर्जी में किस में डालूंगा, मैंने 1 में डाल दिया, सो के कोई बात नहीं। तो वहाँ से मुझे y का आंसर मिला। जब मुझे x और y मिल गए सो टारगेट अचीव्ड, यहाँ पे हमारा काम पूरा होता है। और ये रहा हमारा x और ये रहा हमारा y। लेट्स हैव अ लुक। आप इसे देख सकते हैं मैंने किस तरह से काम किया सारा का सारा, ठीक है। तो अब इसके बाद इंशाअल्लाह ताला जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो मैं सवाल नंबर 14 की तरफ जाऊंगा। आप भी घर पे कोशिश कीजिए, आपसे हो उसी लॉजिक से तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी होता तो बंदा हाजिर है। बंदा किस लिए खड़ा हुआ है, इसीलिए खड़ा हुआ है, मैं आपको करके बताऊंगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच। इसे आराम से देख लीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा, इस काम को कर लीजिएगा। बड़ा सवाल था बेटा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं 14 और 15 की तरफ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।